प्रिय बहन, प्रिय भाई, मुझे विश्वास है कि आप जब मन लगाकर सुनते हैं तो पवित्र आत्मा की संगति द्वारा आप विश्वास के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हम विचार कर रहे थे दीनता व विश्वास का कितना गहरा संबंध है। दीनता की जड़ होगी तो विश्वास का पौधा बढ़ेगा। इसलिए विश्वास को भोजन देकर मजबूत बनाते जाओ। इन परीक्षाओं में विजय पाने से विश्वास बढ़ता है, लेकिन साथ में नमक की तरह परमेश्वर का वचन आवश्यक है। इसे समझने के लिए मैं आपका ध्यान इस्राएलियों को परमेश्वरीय भोजन की ओर ले जाना चाहता हूं। वे तड़के उठकर मन्ना बटोरते थे अपनी अपनी भूख के अनुसार, पर जब धूप निकलती तो मन्ना पिघल जाता था। इस प्रकार सुबह पहला काम परमेश्वर के हाथ से मन्ना लेना आवश्यक था, क्योंकि सूर्य की गर्मी से पृथ्वी पर पड़ा मन्ना पिघलकर गायब हो जाता था। उन दिनों में उन लोगों ने गुप्त मन्ना दोपहर के सूर्य में नहीं उठाया था, दिन के काम काज के समय, बल्कि सूर्य की मधुर बेला में। इसी प्रकार इससे पहले कि आपका दिमाग घर, परिवार या नौकरी तथा जीवन के अन्य कामों में उलझ जाए, इस संसार की भ्रष्टता से जूझने लगे, तो बेहतर है कि उस ताजे दिमाग में परमेश्वर का वचन, आसमानी खुराक या स्वर्गिक भोजन ले लें। इस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे विश्वास के भोजन का सही नमूना दिया है। आजकल हर जगह बाईपास बन गए हैं। विश्वासी लोगों ने भी बाईपास बना लिया है। बाइबल की जगह सहायक पुस्तकें पढ़ लेते हैं। यदि हो सके तो बिस्तर छोड़ने से पहले, किसी के सुबह उठने से पहले कुछ समय आत्मा में प्रार्थना करने तथा वचन पढ़ने में लगाएं। जो भोजन मिले उसे कॉपी में लिख लें। वे छोटी छोटी परंतु बहुत मुख्य बातें होती हैं जो पिता हमसे कहता है। तब उठकर, नहाकर, धोकर, बेशक मिलकर संगति, आराधना या वचन मनन तथा अन्य बाइबल की पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि आपकी आत्मा ने सुबह सवेरे जो भोजन पाया था उसके कारण वह सजीव है, चौकस तथा बलवंत है। बिना उसके आप दिन भर भारीपन महसूस करेंगे, क्योंकि आत्मा भूखे पेट चल रही है। परमेश्वर ने हमें रात इसीलिए दी है कि शरीर की थकावट नींद के द्वारा दूर कर दें। याद रखें, जमीन गर्म होने पर मन्ना गिरे तो एकदम पिघल जाएगा। परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है, अपनी प्रेम भरी करुणा की बातें मुझे प्रातः सुनाया कर। हे परमेश्वर, भोर को मेरी आवाज आप सुनेंगे। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी ओर ताकता रहूंगा। इस प्रकार हर सुबह परमेश्वर हमारी आवाज सुनने को आतुर होता है, क्योंकि परमेश्वर हर पल हमारे बारे में विचार करता है। आपको अपने जीवन में अविश्वास या विश्वास की कमी के लिए दुखी होने से कोई लाभ नहीं, बल्कि विश्वास के मार्ग में अग्रसर होने में जो रुकावटें हों उन्हें दूर करें। क्या आपका जीवन अस्त व्यस्त है, या घूमते फिरते वचन पढ़ते हो, या प्रातः के अनमोल क्षणों में शरीर आराम से सोना मांगता है? सुस्ती यानी आलस ने मकड़ी के जाल की तरह लपेट लिया है। तो आओ, अपने जीवन में परिवर्तन के लिए परमेश्वर की हजूरी में वो अपने आप को आपसे छुपाएगा नहीं, चाहे आपकी समस्या कितनी ही जटिल हो। आज ही से हर सुबह परमेश्वर की संगति में पौ फटने से पहले आरंभ करने के लिए आशीष पाओ। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास के दृढ़ होने में कुछ रुकावटें भी आती हैं। तो आइए कुछ मुख्य तथा साधारणतः आने वाली रुकावटों पर ध्यान दें, ताकि उन्हें हम हटा सकें। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, तू उस अनंत जीवन को रख ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने तूने अच्छा स्वीकार किया था। मैं चाहता हूं इस आज्ञा के प्रथम भाग पर हम विशेष ध्यान दें। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। केवल यही वह पहलू है जहां विश्वास के जीवन वाले व्यक्ति को कुश्ती लड़ने के लिए कहा है, और वह विश्वास की कुश्ती। अधिकतर मैंने सुना है शैतान से कुश्ती करने का दावा करते हुए लोग, शैतान का मुकाबला करते हुए वह युद्ध करते रहने वाले लोग अज्ञानता के कारण उलझे रहते हैं। एक तरफ तो ये जान लें कि मनुष्य कभी भी
शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता। इससे केवल उस व्यक्ति की मूर्खता प्रकट होगी। शैतान को हंसने का मौका दे रहे हैं। फिर वे सोचते हैं कि लिखा है शैतान का सामना करो वो भाग जाएगा। कभी नहीं। आपने वचन को ध्यान से नहीं पढ़ा। पहले भाग में उसी वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब सामना करेंगे तो शैतान 7 दरवाजे ढूंढ कर भागेगा। लेकिन यहां पर कुश्ती लड़नी है विश्वास की। शैतान तो पहले ही प्रभु यीशु ने परास्त कर दिया है। प्रभु यीशु ने हमारे स्थान पर खड़े होकर शैतान, मृत्युलोक व कब्र को हराकर हमारे छुटकारे का काम किया था। फिर लोग कहते हैं मैं अपने जीवन में पाप से कुश्ती कर रहा हूं, मेरे जीवन में पाप से संघर्ष चला रहता है। ये भी व्यर्थ है, क्योंकि इसका भी उत्तर यीशु मसीह है। उसने अपने बलिदान द्वारा पाप को हटाकर हमसे दूर कर दिया है। जो लोग इस संघर्ष में जुटे हैं वे वास्तव में कंबल के लालच में रीछ रूपी पाप पर कूदे थे। इसलिए अब कंबल ने उन्हें पकड़ रखा है। पश्चाताप करें, मन फिराएं, शर्मिंदा हो मंडली के सामने। 1-2 व्यक्तियों के सामने काफी नहीं। खैर, वापस अपने विषय पर कि सिर्फ विश्वास की कुश्ती लड़नी है। परंतु क्यों? एक विश्वासी को विश्वास की कुश्ती लड़नी है भला? ये इसलिए आज्ञा दी गई है क्योंकि विश्वास के मार्ग में रुकावटें हैं। जैसे दौड़ लगाने वाले बाधा दौड़ या हर्डल रेस में भाग लेते हैं, उसी प्रकार विश्वास के जीवन में भी कुछ रुकावटें जिन्हें लांघ कर पार करना नहीं आया तो गिर पड़ेंगे, दौड़ से निकलना पड़ेगा। लेकिन यदि इसमें दक्ष हो गए, युक्ति को पहचान गए, तो फिर आप भी कहेंगे कि आपने अपनी दौड़ पूरी की। इन विश्वास के शत्रुओं को, बाधाओं को हम ध्यान से पहचानेंगे ताकि आज्ञा का पालन करके अपने पिता परमेश्वर से शाबाशी पाएं, विजेता का ताज पाएं जो मुरझाने वाला नहीं है। इसलिए कमर कस लें कि बाधा दौड़ में, हर्डल रेस में विजयी ठहरना है। आ जाएं स्टार्ट पॉइंट पर। और प्रभु की आमद में देरी है तो अगले सप्ताह इसमें दौड़ आरंभ करेंगे। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।